फाइनल ट्रैक है और इस ट्रैक के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वो जो टिकट होल्डर हैं जिन्होंने टिकट ले लिया है और उसके बाद हम माइन की जानिब जा रहे हैं और इंशाल्लाह थोड़ी देर यहाँ पे क्योंकि सिग्नल नहीं थे जिसकी वजह से ये हमने रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही हम विजिट कर आते हैं और उसके बाद ये बहुत बंगला भी है जिससे आप यहाँ पे जनाब झूले वगैरह, क्योंकि आज टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है इस वजह से आपको यहाँ पे इतना रश महसूस नहीं होगा, क्योंकि गर्मी की वजह से यहाँ पे ज़्यादातर शाम के टाइम पे या असर के बाद जो है वो झूलों पे बच्चे आपको ज्यादा मिलेंगे। ये मेरा ख्याल है ज़ीशान साहब ट्रेन है रश की वजह से, चूंकि पैदल लोग रश अंदर जा रहे होते हैं, ये ट्रेन की ट्रैक पे चलती है, रास्ता थोड़ा तंग है, तंग रास्ते की वजह से, रश की वजह से ये ट्रेन इन्होंने बंद की हुई है। कह रहे हैं कि रश की वजह से कम की, जब रश थोड़ा कम होता है काफी ज्यादा ट्रेन पे लोग अंदर बोगियां इनकी पीछे भी खड़ी हुई हैं। सिर्फ आज लोग जो हैं वो पैदल ज्यादा जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़ीशान साहब जिस जगह से लोग पैदल जा रहे हैं वहां से ये ट्रैक गुजरता होगा, उस वहाँ थोड़ी सी जगह है, हम बिल्कुल उन्होंने अंदर जाएंगे, आपको दिखाएंगे, अंदर अंधेरा भी होता है, कोशिश करेंगे हम कवरेज करें, लेकिन जो मेन अंदर जगह है वहाँ पे इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, वहाँ पे रोशनी का बंदोबस्त होता है। सही ये साथ ही अंदर थोड़ी सी जगह है जहाँ पे ये क्रॉसिंग होती है, लेकिन रश है, फिर भी एहतियात की वजह से उन्होंने बंद किया हुआ है कि ये सर जरा चेक कराएं ना जी, इस साइड पे आप क्या खूबसूरत नज़ारे हैं जी पहाड़ों के, पाकिस्तान की ऐसी खूबसूरत वादियाँ, ऐसे ऐसे खूबसूरत नज़ारे हैं जो जन्नत नज़ीर का एक मंजर पेश कर रहे हैं। अगर हुकूमत देखे और इस सियाहती मकामात को यहाँ पे वो अगर ये सहूलियात देते, मज़ीद कुछ फंड जारी करते और इसको मज़ीद तज़ीन व आराइश की जाती, तो आप यकीन मानिए कि दुनिया के जो बेहतरीन सियाहती मकाम है उनमें ये क्यूड़ा साल्ट माइन भी शुमार होती है। लेकिन जी देखा जाए तो टिकट की प्राइस भी उस हिसाब से है कि बजट काफी जो है जी बिल्कुल निकल सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो कॉन्ट्रैक्ट किसी कंपनी को दिया हुआ है जिस तरीके से, लेकिन यहाँ के टिकट जो उन्होंने दिए हैं, जो प्राइस जिस तरह बताया कि 400 रुपये 600 रुपये वो ले रहे हैं, लेकिन अगर देखते तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये शामिल होनी चाहिए थी कि जितने भी यहाँ पे खूबसूरती के हवाले से तज़ीन व आराइश थी इस एरिए की, वो इनके ज़िम्मे होने चाहिए थी। लेकिन अफसोस का मकाम ये है कि यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं देखी जा रही। ईद का दूसरा दिन है, पैदल चलने वालों की रश है। दोबारा बता रहे हैं कि पैदल मुसाफर की वजह से ट्रेन को बंद कर दिया गया है ताकि अंदर को हादसा पेश नहीं। तो हम इंटरेस्ट पे आ चुके हैं, दाखिली दरवाजे पे आ चुके हैं, यहाँ से हम अपने अपने टिकट चेक करवाएंगे और अंदर सिक्योरिटी वॉक थ्रू गेट पे हम पहुँच चुके हैं जी, और अभी दाखिल होने से जा रहे हैं। टिकट ये चेक कराएं जी, टिकट यहाँ पे आप जमा करवाएंगे, चेक करवाएंगे और उसके बाद आपकी एंट्री जो है वो हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी। सिक्योरिटी मद्देनजर रखते हुए यहाँ से आप इंटर होने, ठीक है। अच्छा ये वो मेन गेट है जो आपने वीडियो में भी अक्सर देखा होगा, बहुत सारे लोग आते हैं, जो न्यूज चैनल वाले भी आते हैं और भी बहुत सैर तफरी वाले आते हैं, तो उनकी वीडियो कवरेज होती है। आप यहाँ पे इतनी पहले शदीद बाहर गर्मी है, टेम्परेचर काफी था, लेकिन अभी हम कान के अंदर इंटर तो नहीं हुए, बाहर खड़े हैं, लेकिन आप इतनी जबरदस्त जो है वो कूलिंग आ रही है जो हवा की वजह से, आप एयर कंडीशन जो है वो रूम भूल जाएंगे जितनी कूलिंग जो है वो हो रही है। ये दिखाएं जी, ये मेन एंट्रेंस गेट है शायद भाई, ये क्या खूबसूरत ये ट्रैक है जहाँ जिस ट्रेन के जरिए भी लोग अंदर जाते हैं। सफर लंबा है थोड़ा सा, लेकिन एहतियात की वजह से उन्होंने इस ट्रेन को बंद किया हुआ है। सही आप देखें जी क्या जबरदस्त अमजद साहब, आपका शायद पहला विजिट है, पहले कभी आप बिल्कुल जी। मजे की बात बताऊं कि मैं अक्सर सिंध में जब जॉब करता था, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त, सलाम अर्ज करता हूं उनको इस वीडियो की वसातत से, कि वो मुझसे पूछते थे कि कभी आपने क्यूड़ा साल्ट माइन का विजिट किया, तो मैं ये कहता था कि नहीं जी मैं नहीं गया। तो वो कहते हैं हैरानगी की बात है, मेरा ताल्लुक तहसील पिंड दादन खान की यूनियन काउंसिल लिल्ला शरीफ से है। आप जियो लिल्ला न्यूज़ पे हमें देख रहे हैं, तो जिंदगी में मुझे इत्तफाक नहीं हुआ कि मैं इस साल्ट माइन का विजिट कर सकूं, लेकिन आज ये इत्तफाकन मुझे ज़ीशान साहब ने कॉल की
اور یہ مجھے بھی آج اعزاز حاصل ہو چکا ہے کہ ہم آج اس کان کا وزٹ کر رہے ہیں. ایک چیز اور اب میں آپ کو سر جی بتاتا چلوں، جب ہم بچپن میں آتے تھے یا کچھ عرصہ پہلے آتے تھے تو اس وقت یہ روڈ بھی اور یہاں سے بھی مطلب ڈر لگتا تھا، مطلب جو راستہ تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا. لیکن ابھی الحمدللہ انہوں نے روڈ کو بھی، یہ شاید چلنے سے ایسا ہو گیا یا، لیکن ابھی یہ کافی بہت زیادہ بہتر ہو گیا روڈ بھی. اور اوپر انہوں نے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا انہوں نے کام کیا. یہ اوپر جو انہوں نے نام لکھائے ہیں اس میں اللہ جو ہے وہ لکھے ہوئے ہیں. باقی جو ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے اس حوالے سے کہ محفوظ راستہ بنانے کے لیے چھت کے اوپر باقاعدہ طور پہ خاص قسم کی جو چیل کی لکڑی ہے اس سے انہوں نے اس کے پلر دیے ہوئے ہیں، ساتھ چھت کو محفوظ کیا ہے کہ چھت سے کوئی اوپر اس طرح کا پتھر یا کنکر جو ہے وہ نہ گرے. سروس یہاں پہ بند ہو چکی ہے جی، آپ کو سروس ہماری پیچھے ختم ہو گئی تھی، نیٹ سلو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے لائیو کوریج کو ہم نے بند کر دیا ہے اور یہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں ہم. جی انشاءاللہ آگے جیسے ہم پہنچتے ہیں قریب تو پھر آپ کو آگے دکھاتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو فل وزٹ کروائیں گے اس کے لیے. بہت شکریہ، تھینک یو. ہاں جی ماسٹر جی دسو حیران کن ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہوگی ڈیڈی؟ ہاں بھائی